राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा ने अनुज की सगाई में रायता फैला दिया है और श्रुति को खून के आंसू रुला दिए हैं। अब वो कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही ने मसूरी पहुंचते ही तांडव कर दिया है और मुंह खोलकर अभीरा को अरमान से अलग सोने की बात कह रही है। अब रूही ठान कर आई है कि भाई वो अरमान को अपनी जिंदगी में लाकर रहेगी, लेकिन शो में एक साथ अभीरा और रूही दोनों की ही जान पर बनाने वाली है। अब देखना होगा कि एक ही समय में अरमान पहले किसको बचाता है, पत्नी को या प्रेमिका को। जबकि गुम है किसी के प्यार में चिन्मय की एंट्री हो गई है और सभी ने आते ही अपने जेट पर हाथ उठा दिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा का रायता फैलता है तो समेटना मुश्किल हो जाता है। अब अनुपमा ने ना चाहते हुए भी अनुज की सगाई में रायता फैला दिया है और श्रुति के आंसू निकाल दिए हैं। लेकिन अब अनुपमा डेंजर जोन में आ गई है और बेरोजगार भी हो गई है। मतलब एक साथ दो मुसीबत बेचारी पर। लेकिन आज होता यह है कि भरी महफिल में श्रुति ने अपने प्यार का इजहार किया है अनुज के सामने और शादी के लिए प्रपोज भी किया है। अब ये नज़ारा अनुपमा के गले के नीचे से उतर नहीं पाता और वो खाने की टेबल से टकरा जाती है, लेकिन दीपू उसे मौके पर संभाल लेता है। अब अनुपमा गिरी है तो अनुज श्रुति को छोड़ भागा भागा अनुपमा के पास पहुंच जाता है। अब सारा फोकस बन गई है अनुपमा। अब श्रुति को बुरा लगता है क्योंकि उसका कीमती पल खराब जो हो गया। अब छोटी भी आग बबूला हो जाती है और अनुपमा को खूब सुनाती है। वो कहती है कि अनुपमा ने जानबूझकर ये सब किया है। अब वो बापूजी से ही बदतमीजी करती है, लेकिन अनुज उसे शांत करने के लिए चेतावनी दे देता है। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन वनराज पार्टी खराब होने का इल्जाम भी अनुपमा पर ही लगाता है और वो अनुपमा को माचिस की तिल्ली बताता है जो जहाँ भी जाती है सिर्फ आग ही लगाती है। अब अनुपमा का मूड ठीक करने के लिए लीला उसके पास पहुंच जाती है और अनुपमा को आगे बढ़ने का हौसला देती है। अब दोनों ही साथ में मिलकर खाना बनाती हैं और खूब बातें भी करती हैं। लेकिन आगे आने वाला दिन अनुपमा पर भारी है क्योंकि होटल पर लग गया है ताला और अनुपमा हो गई है बेरोजगार। जबकि अनुपमा कुकिंग कंपटीशन में भी हारने वाली है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही अपना झोला लेकर मसूरी पहुंच गई है और अरमान पर ऐसे हक जता रही है जैसे वही उसका पति है। अब इस बार रूही ठान कर आई है कि अरमान को अपना बना कर रहेगी। अरे वो तो तलाक के पेपर भी अपने साथ लेकर आई है। अब अरमान रूही का पागलपन देखकर परेशान है, लेकिन अभी भी अरमान दोनों को संभालने के बारे में सोच रहा है। लेकिन वो नहीं जानता कि दो नाव में सवार इंसान का डूबना तो तय है और इस डूबते टाइटैनिक में तीनों में से कौन बचता है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के एपिसोड में रूही धमक चुकी है और अभीरा को भी लग रहा है कि रूही कहां से कबाब में हड्डी बनकर आई है। अब रूही ने आते ही अरमान को धमकी दे दी है। वो कहती है कि अब या तो तुम अभीरा को सब कुछ बता दो वरना मैं शाम तक उसको सब कुछ बता दूंगी। अब इस पर अरमान कहता है कि भाई 3 महीने बाद तो हम वैसे ही अलग होने वाले हैं, तो अभी मुझे अभीरा की जिम्मेदारी उठाने दो। अब इस पर रूही भी अरमान को चेतावनी देती है कि भाई मैं भी अपने बीनानू से वादा करके आई हूँ कि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और उस इंसान से मिलवाने वाली हूँ जिससे मैं प्यार भी करती हूँ। अब बेचारी अभीरा को नहीं पता कि रूही किस इरादे से यहाँ पर आई है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा का शक यकीन में बदल गया है कि रूही अरमान और अभीरा का रिश्ता तोड़ने पर तुली है। अब वो ये बात विद्या और काजल को भी बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करता। वहीं मसूरी में रूही और अभीरा में बहस हो जाती है क्योंकि रूही ने ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी है। वो हक से पूछती है कि तुम अरमान के साथ सोती हो, यहाँ पर हम 3 ही तो हैं, तो अरमान के साथ शादी वाला नाटक करने की क्या ही ज़रूरत है। अब अरमान तुम्हारा नाम का ही पति है। अब ये सुनकर अभीरा भड़क जाती है और उसे सुनाने लगती है। वो कहती है कि नाम का ही सही, लेकिन है तो मेरा पति। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा और रूही दोनों पर ही गुंडे हमला करने वाले हैं, लेकिन अरमान एक समय में किसी एक को ही बचा पाएगा। अब वो कौन होगी ये तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में चिन्मय की एंट्री हो चुकी है और आते ही सभी ने अपने जेठ को चांटा जड़ दिया है। अब बेचारी को कहाँ पता कि चिन्मय ईशान का बड़ा भाई है, लेकिन चिन्मय ईशान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि सुरेखा ने बचपन में सिर्फ और सिर्फ ईशान से ही प्यार किया है। मतलब सुरेखा ने ईशान को अपना बनाने के चक्कर में खुद का सगा बेटा खो दिया। आज होता ये है कि ईशान चिन्मय से मिलता है और प्यार से उसे घर चलने के लिए कहता है। अब चिन्मय तो बन गया है गुंडा और वो ईशान को खूब पीटता है, लेकिन ईशान अपने बड़े भाई पर एक बार भी हाथ नहीं उठाता, वो उससे उल्टा पिटता ही रहता है। तभी एंट्री होती है हमारी सभी की, जो बिना कुछ जाने ही चिन्मय पर टूट पड़ती है और उसकी कुटाई कर देती है। अब ईशान गुस्सा करता है कि भाई वो ये क्या कर रही है और उसके बड़े भाई पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती।
अब सभी सकते में आ जाती है कि भाई शिखा का पति तो गुंडा है। अब ईशान ये बात घर पर भी सबको बताता है तो सुरेखा की ममता जाग जाती है। अब वो चिन्मय से मिलना चाहती है, लेकिन यशवंत नहीं चाहता कि चिन्मय घर पर वापस आए क्योंकि उसकी संगत गलत है। अब वहीं ईशान पर रीवा भी ऐसे हक जताती है जैसे वो उसका असली पति है। अब ये देखकर सभी को कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।